तो अब बात करते हैं निशांत कुमार की मंदिर मस्जिद वाली राजनीति की। भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें, वर्तमान को देखें और भविष्य का अनुमान लगाएं या आकलन करें तो इस बात को लेकर ही कहीं ना कहीं एक छवि साफ होती हुई नजर आती है कि भारत में राजनेताओं को यदि चमकना है, यदि बड़ा ओहदा प्राप्त करना है, यदि उन्हें बड़े लेवल तक राजनीति करनी है तो फिर रिलीजियस अटैचमेंट यानी कि धार्मिक जुड़ाव एक ऐसा वेपन है, राजनीतिक वेपन है, जिसके माध्यम से वो सटीक निशाना उस वर्ग पर साध सकते हैं जहां से उसका आगे आने वाला रास्ता जो है वो तय होता हुआ नजर आता है। दरअसल बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। निशांत कुमार पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले उनके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी पर चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है इस विषय को लेकर कि जिस तरीके से निशांत कुमार ने जेडीयू की सक्रिय सदस्यता ग्रहण करने के बाद मंदिर दर्शन किए और मजार पर चादर चढ़ाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़े भी वो नेता रहे हैं जिनका मस्जिद मजार को लेकर के एक अलग दृष्टिकोण देखने को मिलता रहा है। गिरिराज सिंह उनमें से प्रमुख रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, जब भी मौका मिलता है वो अपना राजनीतिक पलटवार करते हुए नजर ही आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हो, तेजस्वी यादव हो या और विपक्षी दलों के कांग्रेस पार्टी के नेता हों, तमाम लोगों को सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ये निशाना बनाते हुए नजर आते हैं कि भारत में ये लोग शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। लेकिन वहीं जेडीयू की देखी जाए तो जेडीयू बैलेंसिंग पॉलिटिक्स पर अपना जो पूरा फोकस रखती हुई नजर आई है। अभी तक का जो उनका सियासी सफर रहा है, पिछले साल 2025 में जिस तरीके से वक्फ कानून आया, वक्फ कानून को लेकर के लगातार ये सवाल उठते रहे कि जो सेक्युलर पॉलिटिक्स करने वाले राजनीतिक दल हैं और बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखा गया, उम्मीदें भी जताई गई, ये कोशिशें भी की गई कि वक्फ कानून जो लेकर आए हैं, जो मोदी सरकार की अगुवाई में लेकर आया गया कानून संसद से पास करवाया गया है, उस कानून का विरोध वो राजनीतिक दल करेंगे जो सेकुलर विचारधारा पर जिनकी नींव टिकी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार प्रमुख घटक दल थे, चंद्रबाबू नायडू पर भी नजर रही, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तमाम लोगों को निशाना बनाया गया। राजनीतिक तौर पर इन लोगों से सवाल पूछे गए, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से उसी सेक्युलर राजनीति पर चलने का रास्ता तय करते हुए निशांत कुमार अपनी ओपनिंग बैटिंग में ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरीके से निशांत कुमार ने जेडीयू की सक्रिय सदस्यता हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके बाद अब निशांत कुमार जेडीयू में सक्रिय हो चुके हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को उनका यह राजनीतिक रवैया पसंद आएगा? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने उनकी पार्टी के सीनियर लीडर ललन सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनकी मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा, सक्रिय सदस्यता हासिल की और कयासबाजियां नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इसके पुख्ता संभावना लगती हुई नजर आती है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम भी बनेंगे बिहार के। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन जैसे ही जेडीयू में शामिल हुए वैसे ही वो महावीर मंदिर जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट वाले इलाके में जाकर एक मजार पर मत्था टेकते हैं, वहां पर चादर चढ़ाते हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम का नाम निशांत की मंदिर मस्जिद वाली राजनीति रखा है, क्योंकि निशांत कुमार ने अपने भाषण के दौरान ये कहा था
कि हम पिताजी के जो राजनीतिक रास्ता है, यानी कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक वैचारिक एक दृष्टिकोण रहा है, उसी वैचारिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहेंगे और बिहार के लोगों के बीच मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहेंगे। निशांत कुमार ये भी कहते हुए नजर आए कि मेरे पिताजी यानी कि नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के रूप में देखा जाए, प्रति व्यक्ति निवेश के रूप में देखा जाए तो आज भी बिहार 20 साल तक एक छत्र राज नीतीश कुमार का रहा, उसके बाद भी पिछड़ता हुआ देश की राजनीति में नजर आता है। तो निशांत कुमार के पास वो कौन सी जादू की छड़ी होगी जिसको घुमाएंगे और बिहार विकास की पटरी पर लौट चलेगा? ये सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए राजनीतिक तौर पर रहने वाली है, क्योंकि यदि उन्हें अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करना है तो फिर इस विषय पर निशांत कुमार को फोकस करना होगा और ये विषय आसान नहीं है, ये चुनौती भी उनके लिए आसान नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार ने मंदिर के दर्शन किए हैं, मजार पर पहुंचे हैं, भाजपा का कोई भी नेता उनके साथ नजर नहीं आया, ये गौरतलब है। अब भाजपा का कोई नेता वहां नजर नहीं आया और निशांत कुमार ने ये राजनीतिक रवैया अपनाया, तो क्या बीजेपी के लिए एक्सेप्टेबल होगा? क्या बीजेपी के लिए ये मुद्दा जो है, ये रवैया जो है, ये राजनीति करने का जो तौर तरीका जो है, इसमें बीजेपी उनके सहयोगी दल के रूप में कितना समर्थन कर पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पिछले कुछ वक्त से देखा जाए तो हिंदुत्व को लेकर ही प्रमुख केंद्र बिंदु रही है और इस प्रमुख केंद्र बिंदु में कई राजनीतिक दलों का उन्होंने सहयोग लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे चलती हुई नजर आई। निशांत कुमार राजनीतिक तौर पर जेडीयू में सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अभी तक जो परिवारवाद की बातें करते हुए नजर आते थे, वो उनका चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज हो चुका है। लालू यादव को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, परिवारवाद को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार अब तक वाहवाही लूटते रहते थे, वो राजनीतिक चैप्टर अब नीतीश कुमार का बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी से इस बात को लेकर के पुख्ता प्रमाण मिल गया है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं संगठन की जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित थे और ऐसे में उन्होंने निशांत कुमार को राजनीतिक तौर पर सक्रिय करना उचित समझा। क्योंकि निशांत कुमार किसी भी तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर उतने परिपक्व नजर अभी तक नहीं आए थे। हालांकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ये मांगे उठने लगी थी कि उन्हें राजनीति में सक्रियता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो वक्त आते आते करीब 6 महीने का वक्त गुजर गया। जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उसके साथ साथ ललन सिंह की मौजूदगी में निशांत कुमार ने जेडीयू में एंट्री कर ली, लेकिन मंदिर मस्जिद की राजनीति कितनी यहाँ पर सक्सेसफुल होगी निशांत कुमार के लिए, ये आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना है।